अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, 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 अमित शाह माफी मांगो। है और सड़क से सदन तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। सदन में शुरुआत हुई जिसमें अमित शाह ने जो टिप्पणी यहाँ पे की, बड़े आपत्तिजनक लफ्ज़ यहाँ पे बोले। कल भी हमने खरा साहब की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था। आज दोबारा रिपीट करते हुए मांग करते हैं कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को उनको कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नेता जो एक दलित समाज के नहीं, पूरा समाज दिल से उनका सम्मान यहाँ पे करता है और कॉन्स्टिट्यूशन दे के आज हिंदुस्तान मजबूती के रास्ते पर चल रहा है और अभी तक चला है। इतनी पावर बनने के बाद तो पीछे जो प्रेरणा थी वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की थी। आज उनके प्रति आपत्तिजनक लफ्ज़ पहुँचे, उन्होंने सारे समाज को ठेस पहुँचाई है। मांग करते हैं कि अमित शाह अपने लफ्ज़ों को वापस ले और माफ़ी मांगे देश से और प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट से बाहर। सर आज चुकी है कि राहुल गांधी जी ने आज फिर उसी आवाज़ को बुलंद करना था कि अमित शाह माफ़ी मांगे, लेकिन राजनीति में लोगों को गुमराह करते हुए इस ढंग का माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया। सदन में भाजपा चर्चा नहीं चाहती, इसलिए किसी न किसी बहाने तरीके से सदन चलाने नहीं देना चाहती। मैं समझता हूँ कि लोग देश के बड़े अच्छी ढंग से इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं कि सदन को ना चलाने के लिए भाजपा खुद शुरू है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।